मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं हूँ अमित चौहान और मैं इस समय मुंबई में एलडीसी के पद पर कार्यरत हूँ। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंट्रोडक्टरी क्लास और ये हमारी पहली क्लास है। तो हो सकता है कुछ गलतियाँ भी हो जाएं, तो मैं उन गलतियों के लिए माफ़ी चाहूँगा और समय के साथ साथ हम इसमें बदलाव लाते रहेंगे और एक्सपीरियंस जैसे जैसे आता रहेगा तो हम भी सीखेंगे, आपको भी सिखाएंगे। और मैं वादा करता हूँ कि आने वाले समय में आप भी इम्प्रूव होंगे और हम भी इम्प्रूव होंगे। तो ये है इंट्रोडक्टरी क्लास। और इंट्रोडक्शन किसका? मेरा इंट्रोडक्शन तो हो चुका है कि मैं कौन हूँ, अमित चौहान, और मैं इस समय मुंबई में पोस्टेड हूँ एसएससी के थ्रू। अब नाम आता है एसएससी। एसएससी क्या है? एसएससी क्या है? अब ये सवाल आधों को तो ये पता है कि एसएससी क्या है, लेकिन कुछ लोग जो इस वीडियो को या मतलब पहली बार एसएससी का नाम सुन रहे होंगे, उनके लिए मैं बता दूं कि एसएससी क्या है। एसएससी की जो दोस्तों फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हम आपको लिख के बताते हैं, स्टाफ सिलेक्शन। राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि अभी हमें बोर्ड पे लिखने की आदत नहीं हुई है। तो उम्मीद करूँगा कि आप लोग समझेंगे, क्योंकि आज तक कॉपियों में ही लिखा है, तो इसलिए अभी इतनी ऐसी राइटिंग आती नहीं, क्योंकि अभी तो मार्कर पकड़ना भी नहीं सीखा है। धीरे धीरे हम भी सीखेंगे और आपको भी सिखाएंगे। तो एसएससी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये किसके अंदर आती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ये एक ऐसे जैसे यूपीएससी होता है वैसे ही क्या है एसएससी, वैसे ही बैंक है, जैसे आईबीपीएस पीओ वगैरह के बैंक के एग्जाम होते हैं, तो वैसे ही ये एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था, इनका काम होता है एग्जाम कंडक्ट कराना, और बाकी काम फिर उसके बाद डिपार्टमेंट संभालते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट। अब एसएससी के अंदर आती है बहुत सारी पोस्ट है, जैसे कि मतलब बहुत सारे टाइप के एग्जाम आते हैं, जैसे कि सीजीएल हो गया और सीएचएसएल हो गया, और एक आता है एमटीएस, और सीपीओ आता है। सीपीओ, हाँ सीपीओ आता है, जिसको इसमें दिल्ली पुलिस वगैरह होता है, और ऐसा ही लेवल की सारी जितनी भर्तियां होती है सीआईएसएफ, बीएसएफ वगैरह, वो सब किस में आता है? सीपीओ में। इसके बाद आता है इसमें स्टेनोग्राफर वगैरह आता है, और टेक्निकल एग्जाम छोटे मोटे बहुत सारे एग्जाम भी करवाते हैं। रेलवे वगैरह के एग्जाम भी कभी कभी रेलवे खुद करता है, तो कभी कभी एसएससी से करवाता है। तो ये यहाँ तक हमने समझ लिया। इसके बाद इसमें जो सबसे मेन पोस्ट आती है, मेन पोस्ट किसके अंतर्गत आती है? सीजीएल के अंतर्गत। क्योंकि भैया सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, सबको क्या चाहिए? 3 स्टार। और 3 स्टार के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सीजीएल। और सीजीएल की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि ये इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या है? ग्रेजुएशन। आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है। या तो आप अप्लाइंग में हो लास्ट ईयर, उसकी भी एक कट ऑफ डेट निकलती है कि उस डेट तक आपके पास ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन उस टाइम तक कंप्लीट होना चाहिए। तो इसकी जो होती है ग्रेजुएशन, इसकी मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और इसके अंतर्गत बहुत सारी पोस्ट आती है, जैसे एएसओ हो गया, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, और बहुत सारे जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है वो इसके अंतर्गत आता है, और बहुत सारी जितनी और भी मतलब अकाउंटेंट वगैरह, और जो भी मतलब बहुत सारी पोस्ट आती है इसके अंतर्गत। कल ही हमने बल्कि इसका फॉर्म भी भरा है 2022 वालों का। तो उसमें हमने टोटल कम से कम 50 या 60 प्रकार की वैकेंसीज आती है इसमें अलग अलग, और वो सारी जो रहती है उनका पे ग्रेड रहता है 4800 और 4200 और 2800, ऐसे ऐसे करके इसमें पे ग्रेड रहता है। लास्ट पे ग्रेड रहता है 2400, जिसमें इन्होंने इसी साल 2022 में इन्होंने इंक्लूड करा है पीएएसए। पीएएसए ये पहले सीएचएसएल में आता था, अब ये किसमें कर दिया है? इसमें कर डाल दिया, क्योंकि सीएचएसएल में अब जो भी पोस्टर रही है वो सारी एलडीसी की रही है, जिनका पे ग्रेड होता है 1950 या 1900 पे ग्रेड पे होती है वो सारी। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने बात कर ली कि एसएससी के अंदर क्या क्या आती है। अब हम आपको बताएं कि हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। तो कल या परसों में मेरी एक क्लास आने वाली है। हम शुरुआत करेंगे किससे? परसेंटेज से। अब परसेंटेज को शुरू करने का कारण ये है कि जो परसेंटेज चैप्टर होता है
ये हर जगह काम आता है। आपको कुछ भी करना है, एरिया निकालना है, वहाँ परसेंटेज काम आएगा। आपको वर्क निकालना है किसी का, वहाँ परसेंटेज काम आएगा। किसी का हर चीज़, मतलब मैथ में जो भी तुम्हें करना है हर चीज़ किस में आती है, परसेंट में। तो सबसे पहले हम परसेंटेज क्लियर करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे उस हिसाब से लास्ट में एडवांस तक लेके चलेंगे। हम ये तैयारी बेसिक लेवल नहीं पढ़ाएंगे, आपको शुरू में बेसिक बताया जाएगा पहली क्लास में, उसमें नॉर्मल जितना ही, मतलब आपको एक तरीके से रिवाइज करा जाएगा बेसिक के साथ। फिर उसके बाद जो बाकी बचेगा बेसिक, उसकी या तो हम पीडीएफ बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है एसएससी एस्पिरेंट्स, और यूट्यूब चैनल का नाम भी यही है, एसएससी एस्पिरेंट, जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं। तो इस पे जो क्लासें आएगी उसी की सारी हम कोशिश करेंगे। हर पीडीएफ हम नहीं डाल पाएंगे, लेकिन जितनी पीडीएफ हम डाल पाए वो हम उसमें डाल देंगे, तो टेलीग्राम चैनल पे अपने। अब परसेंटेज चैप्टर पे बात करते हैं कि जो परसेंटेज चैप्टर है, इसमें सबसे पहले दिन इंट्रोडक्शन कराया। हर क्लास ऐसी चलेगी, उसमें पहले दिन उसका मतलब बेसिक फंडा, ज़्यादा बेसिक नहीं, नॉर्मल बेसिक, जिससे आपको हेल्प मिले कि हाँ, कुछ लोग ऐसा होता है तैयारी वगैरह कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसा होता है जिन्होंने काफ़ी पहले 10th क्लास में मैथ पढ़ी होगी, तो उनके लिए क्या है कि जो परसेंटेज चैप्टर है उसमें वो भूल चुके होंगे कि हाँ भाई 50% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो ये सब कैसे निकाली जाती है शुरू में इतना बताएंगे पहली क्लास में, 1-2 क्वेश्चन कराएंगे उसके ऊपर। उसके बाद लेके आएंगे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे मेथड। उसमें क्या होगा, शॉर्ट ट्रिकें भी होगी और अच्छे मेथड्स भी होंगे। तो हो सकता है कि आप लोगों को मजा आए, और अगर मजा आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं कुछ भी हो जाए मैं अपना पेड बैच नहीं निकालूंगा। मैं YouTube पे सिर्फ फ्री पढ़ाने आया हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक है, YouTube मेरा शौक है और पढ़ाना भी मेरा शौक है। तो मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा, बस मुझे इतना चाहिए कि आप लोग सपोर्ट करें। जब तक आप लोग सपोर्ट करेंगे, प्यार देंगे, YouTube पे फ्री क्लासेस इसी तरह आती रहेगी। और उसमें कुछ भी, अब जो बंदा देखो, जो बंदे पेड में पढ़ा रहे हैं वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो आपको 100% कंटेंट नहीं दे सकते, सिवाय अभिनय सर के। अभिनय सर, उनका केस अलग है कि उन्हें अपने कंटेंट से प्यार नहीं है, या उन्हें डर नहीं है कि उनका कंटेंट कोई और चुरा लेगा। बाकी उसके अलावा जितने भी टीचर है वो डरते हैं यूट्यूब पे अपना प्योर 100% देने के लिए। लेकिन हमारा क्या है, हमने ना कोई पेड क्लास निकालनी है, ना कोई ऐप लॉन्च करना है, हमने सिर्फ यूट्यूब पे फ्री पढ़ाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जो हमसे 100%, जितना भी हमारा 100% है, हार्ड से हार्ड और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन, ये नहीं कि हार्ड जो पेपर में ही ना आए, हार्ड क्वेश्चन वो जो पेपर में भी आए और तुम्हारे काम के भी हो, ऐसे क्वेश्चन हम लेके आएंगे। और आज तो ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसके बाद कल से अब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। कल शायद आरसीबी का मैच है, तो क्लास हो सकता है ना आए, डिले हो जाए। जिस दिन आरसीबी का मैच होगा उस दिन क्लास नहीं आएगी, इंडिया के मैच के दिन भी क्लास नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारा परमानेंट नहीं है। लेकिन इतना है कि जब तक तुम सीजीएल 2023 का मेंस दोगे, प्री तो सब लोग निकाल ही लेंगे ऑलमोस्ट, और नहीं भी निकाल पाओगे तो हम निकलवा देंगे तब तक। लेकिन जो 2023 सीजीएल का तुम 2023 का जब तुम मेंस देने जाओगे, तब तक के लिए हम कोर्स पूरा करा देंगे। और हाँ, इतना पढ़ा देंगे कि हाँ, तुम लोग इस बार जरूर सिलेक्ट होगे। तो इस बार का एक ही नारा है, अब की बार 2023 पार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टारगेट सीजीएल 2023, ये हमारा प्राइम टारगेट रहेगा इस बार का। जब ये सीजीएल 2023 खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बेसिक क्लास है। उसके बाद हम बेसिक से पढ़ाएंगे और छोटे एग्जाम पे फोकस करेंगे, जैसे सीएचएसएल। क्योंकि ऐसा होता है, तुम अगर सीजीएल के लिए पढ़ रहे हो तो सीएचएसएल, एमटीएस वगैरह ये तुम आसानी से निकाल सकते हो। पेपर हालांकि जो अब सीजीएल और सीएचएसएल को सेम आ रहा था, लेकिन फिर भी कितनी भी कोशिश कर ले, सीएचएसएल सीजीएल को टक्कर नहीं देगा। एक क्वेश्चन में लेवल रहता है। अगर 100% क्वेश्चन सीजीएल का हार्ड आ रहा है, तो जो सीएचएसएल में क्वेश्चन आएगा वो 60% तक उसकी हार्ड होने की क्षमता रहेगी। मतलब जो उसका लेवल होगा, अगर इसका लेवल 100% तो उसका 60% हमेशा बना रहेगा, क्योंकि वही लेवल सैलरी में भी है और वही लेवल जो जॉब है उनमें भी है। तो चलिए, इस क्लास में इतना ही रखते हैं, विदा लेते हैं। अगली क्लास में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइबर तो जरूर बढ़ाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा
बच्चे इसको देखेंगे उतना ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम अगली क्लासों में और सुधार के साथ और मेहनत के साथ और जज्बे के साथ यहाँ पर आपको दिखेंगे और आपको पढ़ाएंगे। चलिए बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।